बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की बड़ी और अहम तरीन खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया है। इस अहम तरीन खबर पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे, चूंकि यह बहुत बड़ा फैसला है। इससे न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में बहुत बड़ा नुकसान होगा, बल्कि तहरीक इंसाफ के इंतखाबात के बाद भी जो रिजर्व सीट से 227 मखसूस नशिस्तों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक फैसले के नतीजे में महरूम कर दिया गया है। यह बहुत ही सख्त फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और एक मरतबा फिर से यानी दूसरी मरतबा तहरीक इंसाफ के खिलाफ आधी रात को अदालत में बैठ के फैसला सुनाया है। पहले भी जब यह फैसला आया था उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा उस फैसले की सूरत में नुकसान हुआ था, जब आधी रात को स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार देते कि स्पीकर की रूलिंग के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हर सूरत में वोटिंग करवा के इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग करवाई थी। उसी तरह से आज फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने लिए एक और बाब जो है वो ऐड कर लिया है, जिसे मैं कहूंगा एक तारीख दिन इसे कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, कि जब एक सियासी जमात को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के तकरीबन 8-9 करोड़ अवाम को उनकी मर्जी की पार्टी को वोट देने के हक से महरूम कर दिया गया। मैं आपको इससे बताऊंगा फैसले के अंदर के कहां कहां तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई है। एक तो जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज थी, छोटी छोटी टेक्निकलिटीज थी, जिनकी बेसिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक सियासी जमात के खिलाफ इतना सख्त फैसला दे दिया गया। इसी तरह से अवामी नेशनल पार्टी के इलेक्शन के अंदर भी इशूज थे, एतराजात थे। उन्हें 20,000 रुपए का जुर्माना करके अवामी नेशनल पार्टी को उनका इंतखाबी निशान लालटेन दे दिया गया, इसी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इसी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। लेकिन तहरीक इंसाफ के मामले में आप देखें कि इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, दोनों की जानिब से एक ही तरह का तर्ज अमल देखने को मिला। बड़ा कॉमन तर्ज अमल था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से पहले तहरीक इंसाफ को महज चंद टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर इलेक्शन से नॉकआउट किया, उनसे बल्ले का इंतखाबी निशान लिया, सर्टिफिकेट जारी ना करने का फैसला किया, उसके बाद भी आप देखें कि जब ये मामला तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आ गया पेशावर से, तो पहले इलेक्शन कमीशन भागा तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम करने के लिए पहले पेशावर हाई कोर्ट पहुंचा, और पेशावर हाई कोर्ट में जब तहरीक इंसाफ के हक में 2 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया, तो उसके बाद यही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सबसे महंगे तरीन वकीलों को उनकी खिदमात लेता है। जस्टिस जो सीनियर वकील हैं मखदूम अली खान साहब, उनकी खिदमात लेता है, और फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस सुना जाता है। पूरा दिन लगा के ये केस सुना गया, और छोटी छोटी टेक्निकलिटीज के ऊपर बात हुई। यानी कि एक तो कहा गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि भाई एट अ टाइम 2 हाई कोर्ट्स के अंदर सेम मैटर को के ऊपर आप दरखास्त नहीं दे सकते, नहीं एंटरटेन हो सकती, वो भी गैर कानूनी था। तहरीक इंसाफ ने पहले पेशावर हाई कोर्ट में किया, वहां से जब उनको नहीं हो रहा था, रिलीफ नहीं मिला था, उसके बाद फिर उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में जाके इस मामले को लाहौर हाई कोर्ट में जाके चैलेंज किया था। दूसरा चीज जो है, तहरीक इंसाफ को जिस टेक्निकल ग्राउंड पे आउट किया गया है इलेक्शन के हवाले से, कि आपने इलेक्शन जाके पेशावर में क्यों किया, पेशावर में भी आपने चमकनी में जाके क्यों किया, इसमें तहरीक इंसाफ जो है उसने मुतमिन करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि भाई इलेक्शन हमने करवाया, जो नोटिफाइड एक तरीकाकार था उसके तहत हमने किया, हमने अपने कारकुनान को, पार्टी वर्कर्स को हमने बताया कि हम पेशावर में इलेक्शन करवा रहे हैं, और फिर भी वोट डला नहीं है, चूंकि सारे के सारे लोग जो हैं वो बिला मुकाबला हो गए थे। अगर तो वोट डलता, कुछ चंद लोग वोट डालने से रह जाते, फिर बात बनती थी। और दूसरा, अकबर शेर बाबर को इसमें बतौर पार्टी तस्लीम करना, बतौर पार्टी मानना, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। वो अकबर शेर बाबर जो बड़े क्लियरली कैटेगोरिकल वर्ड्स में कई मुकामात के ऊपर तहरीक इंसाफ की सख्त मुखालफत कर चुके हैं, और खुद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी इसका इदराक था, जो वो 2 रोज पहले अकबर शेर बाबर से पूछ भी रहे थे कल कि भाई आप खुद खड़े हुए, आपको किसी ने खड़ा किया, आपके पीछे कोई और खड़ा है। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि आप गाये बगाए तहरीक इंसाफ को तंग क्यों करते रहते हैं। ये सारी चीजों को, सारे हकायक को देखते हुए हकायक से चश्मपोशी की गई है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैन था यानी बैरिस्टर गौहर जो है, उनको भी बहुत ज्यादा उनकी तज़हीक की गई चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से, और ठीक ठाक उन्हीं में कहूंगा कि तजलील की गई। बंदा सामने खड़ा है, अली जफर साहब से पूछते हैं कि भाई जब उन्होंने कोई लुकमा देने की कोशिश की तो कहते भाई आप कौन है। उन्होंने कहा जी मैं तहरीक साहब में हूं और तहरीक साहब का चेयरमैन। उन्होंने कहा जी इससे पहले आप किस पार्टी में थे। अब वो कह रहे जी मैं तहरीक इंसाफ, वो जवाब देने लगे तो कहते मैं आपसे बात नहीं कर रहा। यानी उन्होंने बैरिस्टर गौहर से बात करना भी गवारा नहीं किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान पार्टी का चेयरमैन खड़ा है, वकील भी है, उससे बात करना गवारा नहीं समझा। उन्होंने कहा आप खामोश रहे, अली जफर साहब मुझे आप जवाब दें, भाई इनसे पूछ के बताएं। अब अली जफर जो है वो बैरिस्टर गौहर से पूछ के चीफ जस्टिस काजी फाइज़ को बता रहे हैं भाई, को वो ये बात करें कि वो 2009 से ऑनवर्ड किसी पार्टी में नहीं थे, उससे पहले वो पीपल्स पार्टी में थे, उनसे इलेक्शन भी लड़े। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट मैं कहूंगा कि एक रवैया था, बड़ा अफसोसनाक रवैया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और आज अफसोसनाक यानी मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अपना नाम उन जजों में लिखवा दिया है कि जिन्हें तारीख याद रखेगी।
यानी इनका एहतसाब शायद कोई इंसान ना कर पाए, लेकिन तारीख इनका एहतसाब करेगी। और तारीख जो है वो सबसे बुरी और सबसे कड़ी और सबसे सख्त मौत से हुआ करती है। जुल्फिकार अली भुट्टो का फैसला हो या दीगर तर्क से या परवेज मुशर्रफ की इमरजेंसी का फैसला हो या दीगर जो फैसले हैं जो कि इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जजेस ने बैठ के दिए हैं, जिस तरह इमरान खान को आधी रात को जो है अदालत लगा के उन्हें बाहर निकलवाना इक़्तिदार से, ये सारे के सारे फैसले जो हैं वो तल्ख तरीन जो है ये एक हिस्ट्री के अंदर ये नाम याद रखे जाएंगे हमेशा से। और काजी फाइज ईसा ने भी अपना नाम उन जजेस में लिखवा लिया है, उन चीफ जस्टिस में लिखवा लिया है कि जिन्हें तारीख जो है वो उनका एहतसाब हमेशा के लिए करती रहेगी। ये सिर्फ एक वक्त की बात नहीं है। अब तहरीक इंसाफ को जो नुकसान जो मैं बात कर रहा था इस फैसले के बाद, एक तो ये होगा कि उनके सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो जाएंगे इंडिपेंडेंट। अब ये जो बात हो रही है ना कि जी प्लान बी क्या है, प्लान बी है जी अब हम इंडिपेंडेंट जाएंगे। इंडिपेंडेंट जाना कोई प्लान ए बी सी डी नहीं होता, इंडिपेंडेंट जाना मजबूरी है। अब ये कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है। इंडिपेंडेंट जाना प्लान बी था, वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन में जाना। उसमें भी आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिबदारी आप देखें कि पहले उन्होंने शाम को एक जारी कर दिया जनाब, एक डिक्लेरेशन जारी कर दिया, प्रेस रिलीज जारी कर दी कि भाई आरओज एंटरटेन ना करें किसी दूसरी पार्टी के जो है टिकट्स को। अब आप देखें कि प्रोफेसर जो है जमीयत अहले हदीस के प्रोफेसर साजिद मीर साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर सेनेटर मुंतखब होते रहे हैं। पार्टी उनकी अपनी जमीयत अहले हदीस है। इसके अलावा भी आप देखें तो दीगर कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की आप मिसाल देख लें कि उनका अपना ताल्लुक वो चेयरमैन एक पार्टी के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो है वो टिकट जारी करती है इलेक्शन लड़ने के लिए। ये दो मिसालें काफ़ी हैं मेरे ख्याल से समझने के लिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अगर ये बात समझ आती, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सॉरी ये बात अगर समझ आ सकती होती तो नहीं किया गया ऐसा। तहरीक इंसाफ के मामले पर पैमाना ही हो रहा है। यहाँ पे लेंस ही एक और तहरीक इंसाफ को जिस लेंस से देखा जाता है, जिस पैमाने में तोला जाता है, और इसमें भी आप देखें कि शाम को ये कर दिया गया और अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया नहीं है। यानी कि आप देखें यहाँ भी आप देखें कि लगता है कि ये एक फिक्स गेम थी या कोई इलेक्शन कमीशन को पहले से पता था कि क्या मामला होना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं आया। इलेक्शन कमीशन के नीचे जो आरओज काम कर रहे हैं उन आरओज ने तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को इंतखाबी निशानात अलॉट करना शुरू कर दिए। मसलन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को जो है जारी कर दिया गया चेदक का इंतखाबी निशान। अब ये यानी कि जो है ना पहले से आपको एक बदनीयती नजर आ रही है, एक माइंडसेट नजर आ रहा है, एक आपको सोच नजर आ रही है, एक आपको एफर्ट नजर आ रही है कि जो एक इसमें आपको सिनर्जी में नजर आएगी इस एफर्ट के अंदर कि भाई सारे मिले हुए आपस में, सब आपस में मिले हुए। और मैं कहूँगा कि इलेक्शन से पहले एक बड़ी सियासी जमात को 8-9 करोड़ से जायद लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज कर देना कि भाई वो अगर इलेक्शन में अपनी मर्जी की सियासी जमात को वोट देना चाह रहे तो उसको वोट के हक से महरूम कर देना, ये एक बहुत ही हार्श, बहुत ही क्रूअल फैसला था। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता था, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हिस्ट्री के स्टूडेंट की हैसियत से, लॉ के स्टूडेंट की हैसियत से, मुझे जो लग रहा था, मैं कल से बात करता कि मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस तरह का फैसला आएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये देख रहा था कि आर्टिकल 17 के तहत किसी भी जो लोगों को ये हक हासिल है कि वो एसोसिएशन का उन्हें हक हासिल है, सियासी जमात बनाने का हक हासिल है, और सियासी जमात को जो है इलेक्शन लड़ने का हक हासिल है, लोगों को ये हक हासिल है कि वो अपनी मर्जी की पार्टी को वोट दें, ये उनके हकूक है बुनियादी। तो उस पर मुझे ये लग रहा था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बहुत सख्त तरीन अगर फैसला दिया तो वो फैसला ये होगा कि उस सियासी जमात को ये कह दिया जाए कि चले ठीक है जी, आप ऐसा करें कि आप 8 फरवरी तक के लिए आपको मोहलत देते हैं, आप इलेक्शन लड़ लें बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर, हम आपको कंडीशनली बल्ले का इंतखाबी निशान दे रहे हैं, लेकिन आपने ये करना है कि इलेक्शन के फौरन बाद आपने 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा के इलेक्शन कमीशन के अहकाम से आपने कंप्लाई करना है। अब मुझे समझ इस बात की भी नहीं आती कि जी अकबर शेर बाबर को तहरीक इंसाफ के मौजूदा जो चेयरमैन हैं, जिन्हें इमरान खान ने, पार्टी का जो फाउंडर है, पार्टी का जो बानी है, जो बानी चेयरमैन है, जिसके नाम पे सारी पार्टी है, उसके नामजद करदा चेयरमैन के ऊपर अकबर शेर बाबर को फौकियत दी जाती है कि अकबर शेर बाबर का लोकल स्टैंड आई है। थोड़ा सा मैं यहां पे कहूंगा कि तहरीक इंसाफ के केस में भी थोड़ी सी कमजोरी यहां पे थी, लेकिन इतना हार्श फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए था। ये जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि हम बुनियादी इंसानी हकूक की या बुनियादी हकूक के हम गार्डियंस हैं, तो यहां तो बुनियादी हकूक सिर्फ तहरीक इंसाफ के नहीं, एक पार्टी के नहीं, 8-9 करोड़ लोगों के बुनियादी हकूक जो है उनसे छीन लिए गए। क्यों? 8 फरवरी के इलेक्शन में 5 साल बाद इलेक्शन आता है और उस इलेक्शन में
वो अपनी मर्जी की सियासी जमात को वोट ही नहीं दे सकेंगे, उन्हें महरूम कर दिया गया इस हक से। बहरहाल अब वो पार्टी जो है मौजूद है, अपने बंदों को इंडिपेंडेंट खड़ा करेगी और इंडिपेंडेंट लड़के वो कितनी सीटें निकाल सकते हैं, ये इतना मैं आपको बता रहा हूं कि अब तहरीक इंसाफ के लिए पहले अगर हुकूमत बनाना जो नजर आ रहा था कि चले जितना भी लड़ झगड़ के, अगर मैं चांसेस की बात करूं, परसेंटेज की बात करूं, अपनी जाती असेसमेंट शेयर कर रहा हूं कि पहले अगर तहरीक इंसाफ के लिए चांस था कोई जनाब 70% चांस था कि तमाम तर रियासती जबर के बावजूद, या 60% हम कह देते हैं कि चांस था कि तमाम तर रियासती जबर के बावजूद वो फिर भी अगर बल्ले का इंतखाबी निशान हुआ तो वो इंतखाबात जीत जाएंगे। अब वो चांस कम होकर मैं समझता हूं कि वो 30% पर आ गया कि तहरीक इंसाफ के इलेक्शन जीतने का, बल्कि 30 से भी कम पे आ गया है। अब तहरीक इंसाफ को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की मेहनत करना होगी इंतखाबात के अंदर, बहुत ही इफेक्टिव वे में अपनी कैंपेन चलानी होगी, बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपनी कैंपेन चलानी होगी। और आप ये भी देखें कि बड़े अजीब आज के दिन के जो वाकयात थे वो बड़े अजीब थे कि एक तरफ जो है, चूंकि मैं जो कह रहा हूं कि तहरीक साहब के चांसेस कम इसलिए हुए जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि 227 मखसूस नशिस्तें जो है वो तहरीक साहब के हाथ से निकल गई हैं। इलेक्शन डे के ऊपर तहरीक साहब जो है वो अपनी मर्जी के कैंडिडेट जो है उसे कैसे आवाम को बताइए कि भाई ये तरीके साहब का कैंडिडेट है। बहुत सारे लोग हैं जो सियासी चीज़ों के बारे में इतने वाकिफ नहीं होते, वो इलेक्शन डे पे निकलते हैं, जाके अपनी मर्जी के सियासी जमात के जाके इंतखाबी निशान पे जाके वो स्टैंप मार के आ जाते हैं। बहरहाल अब देखते तरीके साहब अपनी स्ट्रेटजी मजीद इस पर क्या बनाती है, लेकिन अब चांसेस जो है तरीके साहब के गवर्नमेंट बनाने के वो बहुत ही कम होकर रखे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एट बेस्ट तरीके साहब शायद हुकूमत बना ले, लेकिन फिर भी अब जो मेहनत है तरीके साहब के वर्कर्स को, तरीके साहब के वोटर को और पार्टी को, वो पहले से 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उनके जीतने का चांस पैदा होता है। लेकिन जाहिर है कहीं भी नामुमकिनात नहीं होती, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, हर चीज़ हो सकती है अगर विल हो, अगर मेहनत की जाए और भरपूर तरीके से फाइट किया जाए तो बंदा कुछ भी अचीव कर सकता है। लेकिन मुझे जो दूसरी तरफ नज़र आ रही है, जो एक रवैया, एक रविश नज़र आ रही है, एक इंतहाई, इसे मैं कहूँगा मुतस्सिबाना आप इसे कह सकते हैं, या इंतकामी किस्म की, वो आप देखें कि मुल्तान से तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर, एक टिकट होल्डर है जनाब वसीम बादुज़ई, जो कि तहरीक इंसाफ के साबिक एमपीए भी थे, वो अपना टिकट जमा करवाने के लिए आरओ के दफ्तर में जाता है। आरओ जो कि डिप्टी कमिश्नर भी है, वो जनाब उस तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को आरओ के दफ्तर के बाहर से उठा के गाड़ी में डाल के ले जाते हैं। कोई नामालूम बंदे, वर्दी में भी नहीं है, पुलिस एहलकार भी नहीं है, उठा के ले जाते हैं वहां से। दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। फिर आप देखें बैरिस्टर गौहर के घर पे अटैक होता है और वो शिकायत करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास, जाते हैं कि भाई मेरे घर पे अटैक हो गया है। वो आईजी को भेजते हैं, आईजी जाता है साथ जनाब, बाकी जब वो वापस आके चीफ जस्टिस को बताने के लिए आते हैं, वो सारी लाइव स्ट्रीमिंग गायब हो जाती है। लाइव स्ट्रीमिंग में कोई एरर आ जाता है जनाब, फॉल्ट आ जाता है, वो गायब हो जाती है टीवी स्क्रीन के ऊपर से। फिर उमर अयूब के घर पे अटैक हो जाता है, उनके घर पे हमला हो जाता है, वहां छापा पड़ जाता है। ये सारी कुछ जो चीजें हैं, ये एक पार्टी को इंटिमिडेट करना, डराना, धमकाना, इंतखाबी अमल से दूर रखना, उस सब की कोशिश, यानी कि कानूनी तरीके से भी और गैर कानूनी तरीके से भी। और मुझे बड़ी हैरत हुई कि चीफ जस्टिस कह रहे हैं जी कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं भी तरीके से आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की। आप अगर टीवी नहीं देखते तो इसमें आपका कसूर है चीफ जस्टिस साहब, आप काजी अल कज़ा हैं, आप पूरे पाकिस्तान के मुनसिफ आला हैं, आपको नहीं पता पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। और आप कह रहे हैं कि अगर कोई इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाल के इलेक्शन कमीशन से तहरीक साहब के खिलाफ कुछ करवा रहा है, इंतकामी फैसले करवा रहा है, तो तहरीक साहब उसका सबूत ला कर दे। काजी इसा साहब कमाल है जनाब, इस तरह के सबूत जो है वो कहीं पे होते हैं? कोई ऐसा सबूत हो सकता है कोई ला के आपको दे? तो ये जस्ट जो है आपकी सोच का मसला है, आपकी अंडरस्टैंडिंग का मसला है, या फिर आप अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहते, या फिर आपकी मर्जी और मंशा यही है। तो गर्ज व गैज़ ही आपकी यही है कि भाई इस पार्टी को दीवार से लगाना है, चूंकि इन लोगों ने जब इनकी हुकूमत थी, इन्होंने मेरे खिलाफ रेफरेंस मूव किया था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेरी बीवी को जाकर चक्कर लगाना पड़ा था अदालतों का, वो भी गलत था। मैं कहता हूं वो गलत था, वो बिल्कुल गलत था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने बड़े ओहदे पे बैठ के आप अपने इंतकाम लेने शुरू कर दें, ये आपको जेब नहीं देता। आपकी जात को अगर देता भी है, आपके ओहदे को जेब नहीं देता कि आप उस पार्टी से इंतकाम लेना शुरू कर दें। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बन चुकी है। आई अंडरस्टैंड के तरीके साहब का जो वर्कर है, तरीके साहब का जो वोटर है, आज वो बहुत मायूस है। लेकिन देखते हैं कि कल जब वो उठता है, क्या वो इसके भी खिलाफ एक इंतकाम लेके उठता है। कल वो 8 फरवरी को वो इन सारे जो चीजें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक, जिससे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद यहां से हमें कोई इंसाफ मिल जाएगा, यहां से भी उनके साथ जब ज्यादती होती है। तो अब एक ही चीज मुझे जो नजर आ रही है, जो तरीके साहब के लिए सिल्वर लाइनिंग है, वो ये है कि जिस तरह से तरीके साहब के साथ जो कुछ हुआ था 25 मई को हुआ, जो सारा कुछ हुआ, फिर 17 जुलाई के ज़मीनी इंतखाबात के अंदर जो तरीके साहब ने
बहुत खुल के उनके वोटर ने जाके अपने गुस्से का, अपने एंगर का इजहार किया था, जाके बैलेट बॉक्स के अंदर अपना गुस्सा निकाला था जाके। अब तहरीक इंसाफ का वही वोटर निकलता है 8 फरवरी को और अपने गुस्से का इजहार करता है जाके बैलेट बॉक्स के अंदर, जो सब कुछ उसके साथ हुआ, चीफ जस्टिस तक ने उसके साथ जो कुछ किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो उसके साथ किया, इस सारी जातियों का अजाला जो है वो तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो गुस्सा अपना जाके अगर बैलेट बॉक्स के अंदर निकालता है तो वो मैं एक सिल्वर लाइनिंग तहरीक इंसाफ के लिए देख रहा हूँ। बाकी मुझे अब मामला बहुत ही तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही मुश्किल होते हुए आज से नजर आ रहे हैं। अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कुछ मजीद फैक्ट जो है आपकी खिदमत में पेश करेंगे। फिल वक्त समरवास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।